राम सिया राम जय जय राम। भूप सुमंत्रुलीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरे बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुने पूछे नरेशु, कहूँ श्री राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील शुभाऊ, सुमिर सुमिर और सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुन मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहे समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहें, तहाँ मोई पहुँचाओ। नाय त चाहत चलन अब, प्राण कहु सती भाव। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सोअन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन देखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजो सदा तुम्हें सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम
धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बरवस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन, रात और दिन की तरह बरवस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़े सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तमसा भयऊ, दूसर सुरसर तीर, नहाय रहे जलपान कर, सिया समेत दो वीर। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगर और गवाई। होत प्रात बट क्षीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तव नाव बनाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयु सो पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोके मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरे धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेहू। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करवि पाए परे विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना
कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हों, प्रतिपाले आयुष कुशल देखन पाए पुण्य फिर आई हों। जननी सकल परितोष पर पाए कर बिनती घनी, तुलसी करऊँ सोई जतन जेह कुशली रहई कौशल धनी। सिया राम। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पदम गही, करब सोई उपदेश जेहि ना सोच मोहि अवधपति। सिया राम। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाएउ बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहव संदेशो भारत के आए, नीति न तजिए राजु पद पाए। पालेहु प्रजहि करम मम बानी, से अहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हूँ भायप भाई, कर पितु मातु सोजन सेवकाई। तात भात तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात राजा, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहवे न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कहे प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम
सिया राम जय जय राम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाही, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखे उठाड़ कुलेश धरे छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन के माँ कहो कलेसु, जियत फिरे उले राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रही गयाऊँ, हानि गलाने सोच बस भयहूँ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीते जी लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, परे उदरने और दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति के में जाए बखानी। सुन बिलाप दुखऊ दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवध अते, सुन नृप राउर सोर। विपुल बिहग बन परेउ निस, मानहु कुलिस कठोर। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो।